हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में आज शुक्रवार के दिन बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हमने चर्चा की, हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों से, जो आप यहाँ पर हैं, किन किन भक्तों के पास में भगवद गीता यथारूप है आपके घरों में? कितनों के पास है? काफियों के पास है। और किन के पास, जिनके पास है, अब उन्हीं के लिए प्रश्न है, कितने लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं? अब 2-4 लोग ही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो बाकी लोग भी जिनके पास नहीं, उन्हें भगवद गीता लेनी चाहिए। आप मंदिर आए हैं तो मंदिर से भगवान का प्रसाद जो वहाँ से मिलता है, आपको गीता ही मिलती है। और पंडित जी के पास में बहुत सारी भगवद गीता भगवान के पास रखी है, वहाँ से ले सकते हैं। और जिनके पास है वो इसे पढ़ें, बहुत आवश्यक है। तो हर बार कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जो क्योंकि काफ़ी लोग नए आते हैं तो उनको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आ रहे हैं तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ सीख के जाएं यहाँ पर आकर। तो भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कौन जानता है? 18 अध्याय हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। और फिर अगला प्रश्न आता है, भगवद गीता में श्लोक कितने हैं टोटल? 700। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ बैठा है। और चाहे आपको आगे कुछ भी समझ में आए ना आए, लेकिन आप यहाँ आए हैं तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, ठीक है। अब आप में से किस किस ने ऐसा अनुभव किया, अपना हाथ रेज कीजिएगा कि आप मंदिर आ रहे हैं तो कोई आपको भगवद गीता देने की कोशिश कर रहा है, आप जा रहे हैं तो कोई भगवद गीता की कोशिश कर रहा है, आपको यहाँ नहीं तो कहीं रास्ते में, स्टेशन पर, मेट्रो के यहाँ, कहीं रास्ते में, इवन रेड लाइट पर भी किसी न किसी ने भगवद गीता पकड़ाने की कोशिश की। आपने देखा है, आपने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हुआ है, सबके साथ हुआ अधिकतर, राइट। लेकिन फिर हर कोई कह रहा है गीता ले लो, गीता ले लो, प्लीज घर ले जाइए, प्रभु जी, माता जी घर ले जाइए, गीता ले जाइए। लेकिन ये प्रश्न उठता है मन में कई बार, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, राइट? पीछे पड़ गए जबरदस्ती। और कई बार तो आपको सर नीचे करके निकलना पड़ता है कि कहीं मेरे को देखना ले, और फिर दोबारा बोलेंगे और आपको एक ही उत्तर देना पड़ता है हमारे पास गीता, राइट। तो सबके साथ अनुभव होता है, मंदिर में तो विशेष तौर पर, राइट। तो आपके मन में, सभी के मन में प्रश्न आता है कि क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? क्या है ऐसा जो पूरा देश या सभी के सभी इस्कॉन के अंदर गीता ले लो, गीता ले लो कर रहे हैं, सब बांट रहे हैं? तो ये इसका जो रहस्य है वो आज के श्लोक में भगवान हमें बताने वाले हैं कि क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। कई बार होता है ना, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है फोमो। फोमो का अर्थ क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसका अर्थ क्या होता है? ऐसा क्या है जो ये सब लोग करना चाह रहे हो, मुझे पता नहीं है। तो वो हम सबका जो फोमो है उसको दूर करने के लिए भगवान ने आज का विशेष तौर पे श्लोक बोला है। भगवान क्या कहते हैं आज के श्लोक में? भगवान कहते हैं कि जो भी ये परम गुह्य ज्ञान, जो भी इस परम गुह्य ज्ञान को दूसरों को बताता है, उसे दो चीजें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? उसे मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है, पहले तो ये, और दूसरा वो जीवन के अंत में मेरे पास वापस आ जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज भगवान बता रहे हैं। क्या करना है आपको? सिर्फ एक सिंपल सी चीज, भगवान का जो ये गुह्य ज्ञान है ये दूसरों को बताना है। तो भगवान ने, इसीलिए आप देखेंगे, और भगवान क्या कहते हैं? असंशयम, अंतिम शब्द आता है असंशयम, बिना संशय के, यानी कि दिमाग में कोई डाउट मत रखो। ऐसा नहीं है शायद होगा, शायद वाला क्वेश्चन नहीं, भगवान ने कहा संशय मत रखो, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये भगवान की गारंटी है कि अगर हम ये दो कार्य, एक कार्य करते हैं, क्या? भगवान के ज्ञान को दूसरों को बताते हैं, तो भगवान हमें अपनी परम भक्ति देते हैं और अपने धाम जीवन के अंत में वापस ले जाते हैं। तो प्रश्न उठता है, ये परम गुह्य क्या है जो भगवान कह रहे परम गुह्य ज्ञान दूसरों को बताता? तो परम गुह्य है क्या? क्या ये 700 श्लोक जो है ये परम गुह्य है? क्या मुझे 700 श्लोक रटने पड़ेंगे और फिर बताना पड़ेगा लोगों को? क्या है ये? तो इसमें गीता का जो एसेंस है वो अभी 3 श्लोक पहले ही गया है, जो हमने 3 दिन पहले पढ़ा था। भगवान कहते हैं मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्तु। भगवान कहते हैं कि तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनना जानता है और दूसरों को भगवान का भक्त बनाना चाहता है, यही भगवान का गुह्य ज्ञान है।
तो आपको क्या करना है, सबको सिंपल सा बताना है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूं, और उनसे जुड़ने के लिए मुझे भक्ति करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है जो भगवत गीता के अंदर बताई है भगवान ने। परसों के श्लोक में भगवान ने बताया, क्या बताया भगवान ने? भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ त्याग दो, जो कुछ भी तुमने और धर्म ले रखा सबको त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। तो शरण में जाने से हम भगवान के साथ लग जाते। तो हमें दूसरों को भगवत गीता का ज्ञान देने का अर्थ है भगवान से जोड़ना, और भगवान ने जो बताया उसको सबको बताना। और भगवान क्या बता रहे हैं साथ में श्लोक के अंदर कि जो ऐसा करता है वो मेरा मोस्ट डियर बन जाता है। मोस्ट डियर का अर्थ क्या है? एक होता है प्रिय, एक होता है बहुत प्रिय, और एक है प्रियतम, मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति बन जाता है। तो भगवान का पहले तो प्रिय बनना ही बहुत मुश्किल कार्य है। अलग अलग तरीकों में कितने तरह की तो साधनाएं बताई जाती हैं, क्या क्या बताया जाता है। और प्रिय का अगला स्तर है भगवान का बहुत प्रिय बनना, और प्रियतम बनना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन भगवान एक सरल तरीके से बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि सिर्फ मेरा जो ये गुह्य ज्ञान मैंने बताया ये दूसरों को बताओ, और कुछ नहीं करना। सिर्फ इतना करने से ही तुम मेरे प्रिय बन जाओगे। तो अब प्रश्न उठता है कि हम तो अभी भक्ति की शुरुआत में ही है, हम तो पहले दिन आए हैं, या तो हम मंदिर आते हैं। जैसे आपने तो कई लोगों ने बोला कि हमने तो भगवत गीता है ही नहीं हमारे पास, तो हम कैसे बता सकते हैं लोगों को? आएगा ना प्रश्न। तो हम कोई से भी स्तर पे हो, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है यहाँ पर कि जो कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के बारे में बताता है, भगवान उसको कहते हैं मैं उसको पराभक्ति देता हूं। तो आपको जरूरी नहीं है आपको इसका ज्ञान बहुत ज्यादा हो तभी आप बता सकते हैं। अगर आप ये बेसिक बताएंगे किसी को कि भगवान कृष्ण भगवान है, ये बोलना भी गीता का ज्ञान है। तो गीता में भगवान ने कहा है मैं श्री भगवान उवाच। जब भगवान दूसरे अध्याय में पहला श्लोक बोलते हैं तो वेद व्यास जी ने उनको लिखा श्री भगवान उवाच। तो भगवान सिर्फ कृष्ण ही है, ये बताना भी गीता का ज्ञान है। हम भगवान के अंश हैं। भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं ममये वांछो जीव लोके जीवभूता सनातना। तो इतना बोलना कि हम भगवान के अंश हैं, ये भी गीता का ज्ञान है, ये बताना भी गीता का ज्ञान है, राइट। तो छोटी छोटी चीजें बताना भी गीता का ज्ञान है। तो और क्या होता है जब हम ये इस तरह से दूसरों को ज्ञान देते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है इससे। तो ऐसा करने से, शुद्ध होने से भगवान हमें इतना देते हैं जो हम संभाल भी नहीं सकते। हमारे आचार्य और कई दिग्गज लोग ऐसा बताते हैं कि भगवान ने हमें कितने हाथ दिए हैं? कितने दिए हैं? कितने हाथ दिए भगवान ने? 2 हाथ दिए ना। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, लेकिन भगवान के कितने हाथ हैं? असंख्य, राइट। तो जब भगवान कोई चीज हमसे लेना चाहे तो क्या हम रोक सकते हैं उसको लेने से? नहीं रोक सकते। लेकिन इसके विपरीत अगर कुछ देना चाहें तो हम उसको संभाल नहीं सकते अपने 2 हाथों से, इतना दे सकते हैं भगवान, है ना। तो भगवान आज के श्लोक में ही बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी चीज देने वाला हूं जो तुम संभाल नहीं पाओगे। इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान की कृपा हमें मिलती है तो हमें उसको संभालने की शक्ति मिलती है, वरना हम संभाल भी नहीं पाते उस चीज को। और आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? मद भक्तेषु। मद भक्तेषु का अर्थ क्या है? मेरे भक्तों को, जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को बताएगा। अब प्रश्न आता है भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों को बताएगा, तो भक्त बोल रहे हैं तो भक्त तो पहले से ही पता होना चाहिए भक्त को। तो और भक्त को बता के क्या फायदा? किसी और को बताना चाहिए ना, जिसको नहीं पता है उसको बताना चाहिए। तो भगवान ये बताते हैं 2 तरह के लोग हैं, एक भक्त और एक अभक्त। अभक्त क्या है? जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान को स्वीकार ही नहीं करता, तो कहता है कोई भगवान होगा नहीं, राइट। वो कहता है कि कृष्ण, जो गीता में बताया गया कृष्ण ये काल्पनिक पुरुष है, कोई है नहीं भगवान। ऐसा अभक्त अलग होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग हैं, जो आप सब लोग हैं, चाहे आप भक्ति कर रहे हैं नहीं कर रहे बाकी लोगों की तरह, लेकिन अगर आप मंदिर में भी आ रहे हैं, आपके अंदर भगवान के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आप भक्त हैं, भक्ति प्रगति पर हैं, भक्ति की। कोई भी पूर्ण भक्त नहीं बना है,
जैसे कोई अगर मदिरा पीता है, ड्रिंक करता है, तो अगर वो एक घूंट पीता है तो भी उसको कहते हैं शराबी है, और कोई 10 बोतल पीता तो भी शराबी है। शराबी के स्तर अलग अलग है ना, ऐसे भक्ति के भी अलग अलग स्तर हैं। तो अगर आप सिर्फ भगवान का नाम भी बोलते हैं कृष्ण, हरे कृष्ण, तो भी आप भक्त हैं, स्तर अलग हो सकता है। तो भगवान जो मद भक्तेश बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि सभी के लिए बोल रहे हैं, कि सब जो कि मेरे प्रति फेवरेबल हैं, जो मुझे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं। तो एक तो वो बता रहे हैं, और दूसरा हम सब कलयुग में ऐसा बताया गया है, भागवतम में श्लोक आता है अल्प आयुषा, हम सबकी क्या है, आयु अल्प है, छोटी आयु है। हमारी बुद्धि जो है बहुत क्षीण है, हमें ये याद नहीं रहता हमने कल क्या खाया था, कल क्या रखा था, चाबी रख के भूल जाते हैं, मोबाइल रख के भूल जाते हैं, घंटी मार के ढूंढना पड़ता है कहाँ रख दिया, है ना हमारे साथ। श्री राधा गिरधारी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताई की। तो हम मोबाइल रख के भूल जाते हैं, तो हमारी बुद्धि इतनी अल्प है, हमें ज्ञान नहीं रहता। तो इसी तरह से हम जो गीता में पढ़ते हैं उस ज्ञान को भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि कोई ना कोई हमें दोबारा दोबारा बताता रहे। बार बार बताने से क्या होता है, हमारे बुद्धि में वो ठहरने लगता है। तो कहा गया रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। क्या है, जब कोई कुएं से पानी को खींचता है और रस्सी से खींचता है, तो रस्सी बार बार आती जाती है, तो चट्टान या जो पत्थर का टुकड़ा है उस पर भी निशान पड़ने लगता है। तो ये जो बार बार रिपीटिशन है गीता के ज्ञान का, ये भी आवश्यक है, तो उससे हमारे अंदर वो ठहरता है। फिर आता है, मैं तो इस गीता के ज्ञान को बताने के लिए योग्य ही नहीं हूं। अब कोई ये कह सकता है कि मेरे पास तो योग्यता ही नहीं है गीता के ज्ञान को बताने के लिए, मैं कैसे बताऊं, मेरे पास तो वो स्तर ही नहीं है, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य, एवं हमारे संस्थापक आचार्य जो है अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि जब उन्होंने शुरू में प्रचार शुरू किया था करना, तो इन्हें बहुत अच्छे से बोलना नहीं आ रहा था उस समय, पहली बार, सबसे पहली बार। तो उन्होंने अपने विचारों को लिख करके दूसरों को बताना शुरू किया था। कोई भी व्यक्ति होता है, इवन जो हमारे मंदिर में बहुत बड़े बड़े वक्ता है, इंक्लूडिंग मी, मैं तो चलो छोटा हूं, लेकिन हम जब भी प्रचार करने लगते हैं तो पहले दिन से कोई बना इतना बोलने नहीं लगता। तो आपको लिखना पड़ता है कि आप क्या विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हो। और आप ये छोड़िए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, उनकी भी स्क्रिप्ट होती है, आपने देखा होगा, वो भी उसको देख करके पढ़ते हैं और धीरे धीरे इतने परिपक्व हो जाते हैं कि फिर पॉइंटर से काम चलता है, पॉइंटर से आपको पूरा याद आ जाता है क्या बोलना है मुझे, राइट। तो हर कोई एक्सपर्ट बनने से पहले शुरुआत करता है, तो इसमें क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। इवन कोई ये कह सकता है मेरा सुनेगा कौन, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप बोलते हैं तो एटलीस्ट आप तो सुन रहे हैं उस चीज को, क्योंकि आप बोल रहे हैं, कोई भी नहीं है आपके आसपास, अगर आप उसको बोल रहे हैं तो आपके कानों में तो जा ही रहा है, तो आपका तो शुद्धिकरण हो ही रहा है कम से कम। तो इस तरह से भी हमें प्रयास करना चाहिए भगवत गीता का प्रचार के लिए। फिर आता है बात भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ग्रंथ का वितरण। ये भी एक तरह का क्या है, भगवान जो कह रहे हैं वो ही है, गीता के बारे में लोगों को बताना, ये भगवान बता रहे हैं। दूसरा इसके साथ क्या करना, आपने देखा होगा नीचे जो प्रभु जी वगैरह खड़े रहते हैं, माता जी खड़े रहते हैं, वो आपको ऐसे गीता देंगे और फिर खोल के भी दिखाएंगे, यहाँ देखिए प्रभु जी ये है, ऐसा, राइट। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास गीता तो है लेकिन हम खोल के ही नहीं देखते उसको। तो जैसे भगवान ने जो ज्ञान दे रखा है उसको खोल के देखने के लिए हमें दूसरे भक्तों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप देखिए इसके अंदर क्या है। तीसरी बात, जो जीव है, अगर आप किसी से प्रचार करके बात कर रहे हैं आपस में, तो उससे तो आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, नहीं आप ये गलत बता रहे हो, कहेगा नहीं सही बात है, ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन गीता, भगवत गीता पुस्तक है, ग्रंथ है, ये तो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगी आपके साथ, ये तो आपको सही मार्ग ही दिखाएगी बस। तो ये है तीसरी चीज, किसी जीव ने आपको बताया, प्रचार किया, कुछ बताया, आप यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन वापस जाएंगे तो कितनी देर याद रहेगा। अभी हमने मेमोरी की बात की थी, थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने गीता किसी को दी है तो वो उसके पास रहेगी, वो इसको कभी भी खोल करके पढ़ सकता है, ये इससे पता चलता है हमें। एक कथा आती है जिसमें एक ऐसा आता है कि एक राजा था, वो अपने प्रजा को बोलता है कि जो व्यक्ति मुझे ऐसे
मेरा कल जन्मदिन है और जो व्यक्ति मुझे ऐसा गिफ्ट देगा जिससे कि जब मैं बहुत खुश हूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और जब मैं दुखी हूं तो बहुत खुश हो जाऊं। जो मुझे ऐसा गिफ्ट देगा उसको मैं एक बड़ा इनाम दूंगा, मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। अब सारी प्रजा बहुत सोच विचार में लग जाती है कि क्या है भाई ऐसा गिफ्ट, क्या दें हम राजा को ऐसा गिफ्ट। सारे ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान होते हैं। और उस राजा का एक बहुत चतुर मंत्री था, वो उसको ला करके एक गिफ्ट देता है, एक बॉक्स में पैक करके। और क्या देता है बॉक्स में पैक करके? राजा उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक अंगूठी होती है, और अंगूठी को राजा को बोलता है, राजा पहन लो इसको। बोला इससे होगा जो मैंने कहा था वो? बोला हाँ पहनो तो सही होगा। तो पहन लेता अंगूठी को। अब कहता आप बताओ अब कैसे कार्य करेगी ये? बोले आप जब खुश हो या दुखी हो इस अंगूठी को देखना। तो कहता है अच्छा उससे क्या होगा? तो बोले देखिए। बोले अभी आप प्रसन्न है? बोला हाँ प्रसन्न हूं। बोले अब देखो अंगूठी को। तो अंगूठी को ध्यान से देखता है, उस पर लिखा होता है दिस शैल टू पास, यह भी चला जाएगा, यानी कि जो समय है ये भी चला जाएगा। तो अगर आप प्रसन्न होंगे उसको देखेंगे तो आपको लगेगा प्रसन्नता बहुत देर नहीं टिकेगी, बहुत जल्दी जाने वाली है। और इसी तरह से जब आप दुखी होंगे तब उसको देखेंगे, वहां पर भी ये लिखा होगा यह बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इसका अर्थ है ये दुख भी बहुत देर नहीं टिकेगा। तो जब दुखी होंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे कि बहुत देर का नहीं है, और अगर खुश होंगे तो बहुत जल्द वापस नॉर्मल हो जाएंगे। तो अर्थात क्या है कि इस जगत में जो कुछ भी है ये सब क्षणिक है, सब थोड़ी देर के रहता है, सब चला जाता है। लेकिन जो ये ज्ञान है गीता का, ये क्या है? इटर्नल है, हमेशा रहने वाला, ये कभी नहीं जाता। ये आपके साथ इस जन्म में भी है, और आप ऐसे आत्मा जब आगे ट्रेवल करेंगे अलग अलग जन्मों में तो भी आपके साथ ये ज्ञान रहेगा। ये भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं, विशेष तौर पर दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में और छठे अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं इसके बारे में। और जो आज का श्लोक हम पढ़ रहे हैं, अगर आप ये गीता को पढ़ रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं तो विशेष कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि आप फिर इसके बाद आपका जन्म ही नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने कहा है इस ज्ञान को दूसरों को बताने से क्या होगा? आपको मेरी भक्ति मिलेगी और पुनः जन्म नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे धाम वापस आ जाएंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इस जीवन के अंदर अलग अलग तरह के कष्ट बने रहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास किसी तरह से लक्ष्मी आए, धन आए, राइट? तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें भी चिंता है इस बात की मैं कैसे पैसा कमाऊं, राइट? वो किसी ना किसी रूप में पैसे के पीछे लगे हुए हैं। और जिनके पास पैसा है, धन है, वो भी चिंता में है कि मैं इसको कैसे संभाल कर रखूं। और जो उसे खर्च करना चाहते हैं वो भी चिंता में कि इसे खर्च कैसे करूं, तो इनकम टैक्स वाले तो नहीं पकड़ लेंगे मुझे, राइट? और चौथा, जिसका धन खो जाता है वो भी परेशान है कि मेरा धन खो गया। तो आप देखेंगे ये धन की बिगिनिंग से लेकर एंड तक परेशानी ही परेशानी है। और इस भौतिक जगत को इसीलिए बताया जाता है क्या है ये? दुखालय, कष्ट ही कष्ट है। जो हमें सबसे प्रिय लगता है धन, लक्ष्मी, वही हमें जीवन भर कष्ट देती है। लेकिन इसकी बजाय अगर हम गीता को अपने जीवन में बांटते हैं, लाते हैं और दूसरों को बांटते हैं तो हमें भगवान की परम भक्ति मिलती है। जो हमने जैसा भी बताया, ये हमें भगवत धाम लेके जाती है जिसका नाम है वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहां कोई कुंठा नहीं है, यानी कि जहां कोई कष्ट नहीं है, जहां कोई परेशानी नहीं है, राइट? जैसे वैकुंठ, जैसे ईमान होता है, ईमान अर्थ क्या है? ऑनेस्टी। बेईमान का अर्थ जो ऑनेस्ट नहीं है। ऐसे कुंठा का अर्थ क्या है? कुंठित होना, यानी परेशान होना, दुखी होना। और वैकुंठ का अर्थ क्या है? जहां पे परेशानी, दुख नहीं है। तो दुखालय का अपोजिट वैकुंठ है। तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं, सारी कंठाओं से बच सकते हैं। फिर आता है जो प्रचार कर रहा है उसको क्या मिलता है? जैसा हमने पहले भी चर्चा की, भगवान उसको गारंटी दे रहे हैं। और LIC की गारंटी या इस जीवन में हमें और कोई जो गारंटी मिलती है 3 साल, 5 साल, 10 साल, टीवी पे जितने साल की मिल जाए, ये तो टेम्परेरी है। लेकिन भगवान की गारंटी परमानेंट है। और भगवान ने यहाँ विशेष तौर पे कहा है, क्या कहा है? मम एवेष्यति असंशयम, संशय मत करो, और ये मैं बोल रहा हूं ऐसा ही होगा। जब भगवान कह रहे हैं ऐसा ही होगा, इसका अर्थ क्या है? कि भगवान हमें गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? कि सिर्फ मेरी इस ज्ञान का, इस गीता का प्रचार करो,
प्रचार करने से तुम्हें मेरी भक्ति मिलेगी और तुम मेरे धाम वापस आओगे। बहुत क्लियर भगवान ने बताया हमें। फिर अब प्रश्न आ सकता है कि हम आज इस कक्षा में आए हैं तो यहां से क्या लेके जा सकते हैं, इस जो आज श्लोक सीख रहे हैं उसके बारे में क्या लेके जा सकते हैं यहां से। तो आप सिंपल चीजें लेके जा सकते हैं। जैसे आप यहां आए हैं, आपके मन में कोई भी जो आज आप सीख के जा रहे हैं एक पॉइंट या कोई स्टोरी जो भी आपने यहां सुनी, वो बाहर जाकर के किसी एक को बताइए, एक व्यक्ति को, अपने घर में, परिवार में, मित्र को, किसी को बताइए। तो आपने क्या किया? गीता का प्रचार किया। राइट। आप सब लोग सोशल मीडिया वाले हैं आजकल। सोशल मीडिया पे आप जो नॉर्मल हैं व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगा सकते हैं कि आपने आज क्या सीखा, एक सिंपल सी लाइन डाल सकते हैं उसके अंदर गीता के ऊपर। आप इंस्टाग्राम पे रहते हैं तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं उसके अंदर कुछ। तो आप गीता के प्रचार के लिए जो सुन रहे हैं उसी को दूसरों को बता सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और कुछ नहीं। अगर आपको बोलने में संकोच आता है तो आप इस कक्षा में अपने मित्र को लेकर आइए। हर रोज होती है तो हर शनिवार कह रहा हूं, हर रोज प्रतिदिन होती है शाम को 6 बजे। तो आप अपने मित्र को लेकर आइए, यहाँ पर अपने फ्रेंड को लाइए, अपने रिलेटिव्स को लाइए, आपके परिवार में और लोग हैं तो उनको लेकर आइए, अगर आपके माता पिता उनको लेकर आइए। तो आप क्या कर रहे हैं? भगवत गीता से लोगों को जोड़ रहे हैं, यानी कि आप भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं इस तरह से। और बहुत आवश्यक है कि आप गीता की एक प्रति अपने घर में अवश्य रखें। जब होगी तभी हम इसका प्रचार कर सकते हैं। फिर आज हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसा विषय या पॉइंट है जो मैंने आज इस कक्षा में सुना, जो मैं दूसरों को जाके बता सकता। एक वो विशेष अपने ध्यान में रखिए और इसके साथ साथ ऐसा मन में संकल्प लीजिए कि भगवत गीता मेरे पास अगर है तो भी मैं किसी को गिफ्ट अवश्य करूं। अभी क्या आ रहा है? न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में हम अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं लोगों को, तो आप गीता गिफ्ट कीजिए। आपने गीता गिफ्ट की तो आपने भगवान के साथ में डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। कौन सा बैंक अकाउंट? जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, वो बैंक अकाउंट आपके लास्ट में भगवान चेक करेंगे कि आपने प्रचार के लिए क्या क्या किया है। तो आपने किसी को गीता गिफ्ट की तो वो भी काउंट होगा, आप ले अपने घर लेके गए तो भी काउंट होगा। तो ऐसा मत सोचिए मेरे पास गीता है तो अब मैं और क्यों लूं। आप इसको ले जाकर के किसी को गिफ्ट कीजिए। अपने आप का हमारा कितना बड़ा सर्कल है, हर किसी के कम से कम 50 से 100 लोगों को तो जानते ही हम। तो अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो हम नॉर्मल दान भी करते हैं। तो आप ये दे रहे हैं तो एक तो सामने वाले को आप भगवान से जोड़ रहे हैं और दूसरा अपना अकाउंट भगवान के साथ खोल रहे हैं। तो भगवान ने जो गारंटी दी आपको गारंटी मिलेगी उसके अंदर। तो ये बहुत सरल है जिसके माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। और जैसा हमने प्रारंभ में भी बताया था कि बहुत बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए गीता के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, कितने अध्याय है गीता में? 18 अध्याय है। धन्यवाद माता जी। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। सिंपल सा है ना। और भगवान आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं भगवान हमें क्या करना है? भगवान की गारंटी प्राप्त करने के लिए गीता के बारे में दूसरों को बताना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान क्या उल्टा हमें गारंटी दे रहे हैं? 2 चीजें। क्या मिलेगा? एक तो हमें जब हम यहाँ पर हैं तो क्या मिलेगा इस जगत में? हमें भगवान की भक्ति मिलेगी। और जब हम अंत समय में आएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवत धाम वापस आएंगे। बहुत साधारण सिंपल श्लोक है। भगवान अभी आने वाले 12 दिन में हमारी भगवत गीता पूर्ण होने वाली है और फिर दोबारा शुरू होगी। तो सिर्फ 12 श्लोक और बचे हैं। अब 78 श्लोक हैं, 10 ही बचे बल्कि अब 10 श्लोक बचे हैं। तो अंत में आप कोई भी पुस्तक ग्रंथ पढ़ते हैं, नॉर्मल बुक में भी लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि अब क्लोज होने वाली, खत्म होने वाली है। तो इसलिए भगवान अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं आगे अगले श्लोकों में। इसमें जैसे आज बता रहे हैं सिंपल सी चीजें, हमें कुछ अलग नहीं करना। साधारण तौर पर जो योगी होते हैं उनको क्या बताया जाता है? ध्यान योगी। आपको सीधा बैठना है, जंगल में जाके, पहाड़ों पर, एकदम ठंड वंड का कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमालय में है, सीधा बैठ करके ध्यान लगाना है और उस ज्योति पे, प्रकाश पे, पुंज पे ध्यान लगाइए। कुछ खाना पीना ज्यादा नहीं है। इतना डिफिकल्ट कार्य है, उससे ही भगवान प्राप्त होंगे और इतने साधारण तरीके से ही भगवान प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान 6 अध्याय के 47 श्लोक में बोलते हैं कि जो भक्ति है वो बहुत सरल है और मुझे जो भक्ति कर रहा है वो सब में सबसे प्रिय है।
चाहे वो योगी हो, चाहे कर्म करता हो, चाहे भक्ति करता हो, ज्ञानी हो, इन सब में मुझे भक्ति जो कर रहा है वो सबसे प्रिय है और ये सरल भी है। तो इसलिए हम सबको ये ऐसा आज से प्रण करना चाहिए। और आज क्योंकि विशेष तौर पर गीता जयंती इसी माह में, पिछले बार जो एकादशी गई है अभी थोड़े दिन पहले, मोक्षदा एकादशी, उस दिन भगवान ने गीता अर्जुन को बताई थी। तो ये विशेष मंत्र है, गीता जयंती का मंत्र है। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर इस्कॉन टेम्पल्स में गीता का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें भगवान विशेष कृपा देते हैं। और आपको तो जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो अभी लेके जाइए अपने घर। यहां पर भी भगवत गीता है प्रभु जी के पास। मंदिर से भी आप ऑल्टर में जब आरती होगी उसके बाद वहां से भी ले सकते हैं जो भगवान के चरणों में है। वो नहीं है आपको और अपना क्या बोलते हैं वजन हल्का करना है तो नीचे जाते हो, नीचे भी शॉप से वहां से ले सकते हैं। भक्त आपको कोई ना कोई गेट पे मिल जाएगा। और क्यों मिलेगा मैंने आपको बता दिया, क्यों कर रहे हैं सब लोग गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से आज की इस श्लोक की चर्चा में शामिल हुए। और ऐसा भगवान श्री राधा गिरधारी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको भगवान की परम भक्ति प्राप्त हो और भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हो, जिसके लिए आपको भगवान के ज्ञान का प्रचार करना होगा। हरे कृष्णा।